लाइक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था लीवर के लिए। क्या है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई बताएगा मुझे? आलोक बेटा। यस मैम। बेटा मैथ्स हो गया ना? नो मैम। बायोलॉजी? यस मैम। बताइए तेजस्विता। मैम क्वेश्चन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था ना? यस मैम। बताओ। मैम अभी उसका नोट्स नहीं बनाया इसलिए अच्छे से याद नहीं है। बुरे से बता दो, लड़का बुरे से बता दो। बताओ। किसी को नहीं पता? प्रियांशी, फिजा, क्या बताया था मैंने? बताया था कि बेटा कि देखिए ये हमारा क्या है, सपोज हार्ट, ये हमारा हार्ट है, ये 4 नंबर हार्ट है, ठीक है। हम क्या कर, जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है तो कैसे होता है, फ्रॉम हियर लंग से गेट ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट it goes into the left atrium, from left atrium to left ventricle, इतना बताया था। उसके बताया था from here it comes into the all organs of body, पूरे सेल्स में जितने ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सब जगह ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यही तो बताया था। अब हम क्या पढ़ते हैं, ये वाला ब्लड कहाँ जाता है, इन आवर हेड, इन आवर हैंड, इन आवर लेग, इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए 2050 में रिकॉर्ड वीडियो नहीं देखा, सिर्फ पढ़ लिया था। और ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा पैनक्रियास हो गया। हर जगह पे क्या रहता है, हर जगह पे ब्लड जाएगा ना बेटा, जाएगा या नहीं जाएगा? यस मैम। यस जाएगा। मैम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज लॉट ऑफ मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, वापस से हमारे राइट आर्टरियम में आ जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग। ऐसे ही होता है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। लाइक जब ब्लड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बेटा, देन क्या होता है, इट गेट ऑक्सीजनेटेड, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट इट गेट डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। इतना हम पढ़ लिए। उसके बाद हम क्या जानते हैं, देयर आर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ये भी पढ़े कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जब कंप्लीट डाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा बेटा, ठीक है, ग्लूकोज मिलेगा। अब हम ये भी पढ़ रहे हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं बेटा। और बिली में क्या होता है, बिली में बहुत सारी कैपिलरीज ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज अरेंज होती हैं बेटा, ये क्या करती है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को लेती हैं और सेल तक ले जाती हैं। यही तो पढ़े हैं हम। यस मैम। यस ठीक है। अब क्या है, अलग से तो कैपिलरी आएगी नहीं, हमारे बॉडी में वही कैपिलरी है जो यहाँ से ब्लड को लेके जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब ये ब्लड को लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा, वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, विद दिस उसके साथ ही ये क्या लेगी, ग्लूकोज भी लेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा कि ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है ग्लूकोज का स्टोरेज? पिटाई हो गया आप लोगों को। ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ पे होता है?
प्रियांशी, फिजा, स्नेहा, क्या हुआ, कहाँ पे होता है? तेजस्विता मैम स्मॉल इंटेस्टाइन। कर देंगे प्रियांशी। पैनक्रियाज में। इनका दिमाग कहाँ है? डाइजेशन, पैनक्रियाज में कभी डाइजेशन होता है? पैनक्रियाज में कभी स्टोरेज होता है? पैनक्रियाज ओनली सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये तो ग्लैंड है ना, यहाँ पे सिक्रेशन होता है। मैम लीवर में। लीवर में होता है स्टोरेज, बताया था। यस मैम। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। देन यहाँ से ये ग्लूकोज लेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, क्या हमारा जो ब्लड है इसमें, अब यहाँ से देखो, जब भी ब्लड आया है देन इट कम्स बाय द आर्टरी। किसके थ्रू आया? आर्टरी के थ्रू। बट जब यहाँ से जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू जाएगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये बात और है कि ग्लूकोज को कैरी कर रहा है और ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएगा। सपोज करो कि अगर ग्लूकोज को लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ब्लड हमारे हार्ट के पास पहुंच गया, देन क्या होगा? सारा ग्लूकोज जितना बना हुआ है, सडन हमारे हार्ट को इतनी एनर्जी मिल जाएगी, कितनी ज्यादा पंपिंग होने लगेगी। इतनी एनर्जी तो नहीं चाहिए ना, तो ये कहाँ पे जाता है? जितना भी खाना हम खाया होता है ग्लूकोज इसको स्टोर होता है, वो इनटू द लीवर। कहाँ पे जाता है बेटा? लीवर में जाता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जाता है तो जिस वेन के थ्रू जाता है उस वेन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पोर्टल वेन। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन बोलते हैं। सेम एज बेटा इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है? आप लोग ऐसे 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई है ना, 2 दिन एंजॉय किए हो, कुछ वीडियो नहीं देखे हो, तो सच बताना, देखे हो? यस मैम देखे हैं। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाज में भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। जब ब्लड हमारे पैनक्रियाज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वहां पे भी क्या किया? यहाँ पे ही हमारे पैनक्रियाज को ऑक्सीजन देता है। जब ऑक्सीजन देता है बेटा, आफ्टर दैट इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। विद द कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? यहाँ से सिक्रीशन को भी कैरी करता है और कहाँ पे जाता है? कौन सिक्रीशन को? इंसुलिन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये 2 सिक्रीशन होता है, कहाँ यूज होता है बताएंगे अभी। इन दोनों को कैरी करके लीवर के पास जाता है। तो अब जो वेन्स पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती हैं विद द प्रोडक्ट लाइक विद द ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकागन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, को कहाँ पे आती है? हमारे लीवर में आती है। ठीक है, तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर डायरेक्टली हमारे हार्ट में ना जाके क्योंकि वाया अदर ऑर्गन जाता है, देन इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। आया समझ में? मैम पोर्टल सर्कुलेशन एक बार फिर बता दीजिए। देखिए जनरली क्या होता है कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू आवर ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स के पास जाता है, इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड होता है एंड कम्स वाया वेन इनटू हार्ट, हमारे हार्ट में आता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। व्हेन ब्लड गोज इनटू ऑर्गन्स और टिश्यू एंड इट डायरेक्टली नॉट गोज इनटू द हार्ट, इट डायरेक्टली हार्ट में ना जाके इट गोज इनटू हार्ट वाया अदर ऑर्गन, ये दूसरी ऑर्गन के थ्रू हार्ट में जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसके थ्रू? वाया पोर्टल वेन। ठीक है, अब यहाँ से इसको ग्लूकोज दे दिया, इंसुलिन दे दिया और कहाँ चला गया? यहाँ से लीवर से कौन सी वेन निकलती है? लीवर से कोई भी वेन हो, कोई भी आर्टरी, सबके आगे हेपेटिक लगा होता है, हेपेटिक वेन, और ये इसको कहाँ पे ले जाती है? हार्ट में। तो क्या डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड हार्ट में गया? नहीं गया, वाया अदर ऑर्गन, लीवर से हो भी गया। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। इसी को हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताते हैं। आया समझ में? यस मैम आ गया। यस मैम। सबको आया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। कौन सी पिक्चर दिखाई थी? हम लोग लीवर के स्ट्रक्चर को,
प्रियांशी बताओ बेटा, हार्ट से निकल के जो लीवर में आर्टरी ब्लड को ले आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस आर्टरी का नाम क्या होता है? कोई भी बताओ, नहीं बताओगे? hepatic artery. Hepatic artery. हाँ, ये देखिए हमारा ये लीवर का स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या हो गया इस लीवर के स्ट्रक्चर में बेटा, यहाँ से एक वेन जाएगी, ठीक है? कौन सी वेन जाएगी? वो वेन जाएगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है और कहाँ से आ रही है? पैंक्रियाज से आ रही है। यही वाली वेन हमारे लीवर में जाएगी, जिस वेन को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन, ठीक है? इस वेन में होता क्या है? व्हाट इज कैरिड बाय दिस वेन? इस वेन्स में होता है हमारा ग्लूकोज और क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंसुलिन और ग्लूकागन, मतलब जो कुछ भी सिक्रीशन यहाँ से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और पैंक्रियाज से, वो सारी चीजें यहाँ पे जाएंगी, ठीक है? और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे एक आर्टरी भी हमारे लीवर में जाएगी। कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी। क्यों जाएगी? मैम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? हार्ट से। हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये क्या करेगा? अब ये तो मैंने आपको दिखाया था ना स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर पे याद है किसी को? याद कैसे करेगा? दिखाया था ना? ये देखिए यहाँ पे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट क्या है? अरे ऐसे गायब हो आप लोग। हिपैटिक डक्ट क्या है? मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पिटाई करेंगे पास में आके। मैम जो बाइल जूस को कैरी करके ले जाता है। हाँ, जो बाइल जूस को कैरी करके ले जाता है। यही तो पढ़े थे कि ये लीवर से। अभी मैंने एक और स्ट्रक्चर उस दिन आपको दिखाया था, रुके दिखाती हूँ। ये स्ट्रक्चर दिखाया था ना, इसमें क्या पता था? जैसे बाइलोब स्ट्रक्चर, ये लीवर है हमारा, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये हिपैटिक डक्ट्स हैं। हिपैटिक डक्ट्स क्या करती हैं? बाइल जूस को ले आती हैं। यही तो बताया था, बोलिए। Yes, तो ma'am. ऐसे कहाँ गायब हो जा रहे हो? चीजें याद क्यों नहीं रह रही हैं? बार बार सारी चीजें कैसे बताएंगे? ठीक है, इतना ये 3 डक्ट समझ में आया? लीवर से 3 डक्ट निकलती है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर में देखिएगा एक ऊपर वेन निकलेगी, ठीक है? एक ऊपर वेन निकलेगी जिस वेन्स को हम क्या बोलेंगे? Hepatic vein. हाँ, जिस वेन्स को ये देखिए यहाँ पे निकलेगी, दिस वेन्स इज नोन एज हिपैटिक वेन्स। क्यों हिपैटिक वेन्स है? दिस वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। किसके किसके? किसके किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के, पैनक्रियाज के और लिवर के। मतलब all deoxygenated blood that comes via the portal veins, जिस deoxygenated blood को portal veins लेके आ रही है, वो सारे ब्लड एक साथ कहाँ निकलेंगे? लीवर के थ्रू निकलेंगे। आया समझ में? किसके कौन लेके जाएगा? हिपैटिक वेन्स लेके जाएगी, ठीक है? मैंने क्या एग्जांपल दिया था? मैंने एग्जांपल, सपोज करो कि ये फिजा का घर है और ये तेजस्विता का घर है। फिजा पहले तेजस्विता के घर आती है और फिर वहां से स्कूल आती है, ठीक है? तो वही सिस्टम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो गई? फिजा हो गई और तेजस्विता क्या हो गई? लीवर हो गई। तो फिजा पहले तेजस्विता के पास गई और दोनों साथ में किसके थ्रू? हिपैटिक वेन्स के थ्रू कहाँ पे आएंगे? स्कूल आएंगे, मतलब हार्ट के पास जाएंगे। एग्जाम्पल दिया था ना? यस मैम। अब कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। पूछ लें फिर बता दोगे? यस मैम। Yes, ma'am.
name of arteries that bring oxygenated blood into the liver? Hepatic artery. Hepatic arteries. What is the name of veins that bring deoxygenated blood with the glucose and insulin from the pancreas and the small intestine? hepatic Portal veins, vein. Portal vein. Portal veins. पिटाई होगी फिर. What is the function of hepatic duct? Carries bile juice in the small intestine. carries bile juice. हाँ, it carries bile juice. Bile juice कहाँ secrete होता है? Liver में. Liver. liver, Where it is store? कहाँ पे store होता है? liver में, मैम liver में. हम gall bladder में. Gall bladder में. क्या है? क्या कर रहे हो आप लोग? बताया था ना कि ये देखिए यहाँ से सिक्रेट होगा और ये गॉल ब्लैडर में किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे जा रहा है ना, हेपेटिक वेन्स के थ्रू, यहाँ पे स्टोर हो रहा है. बताया था ना? yes ma'am, किससे भूल जा रहा है बेटा? अच्छा ये बताओ, जो हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है या मान लो बाइल डक्ट है, वो कहाँ पे लेके जाती है बाइल जूस को? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. बोलिए. Yes ma'am. कौन कह रहा है यस मैम? मैम liver में. फिर ये अभी कौन कहा लीवर में? मैम gall bladder में. मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो हमारे लीवर से या गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, जिसको बाइल डक्ट लेके जाती है, कहाँ पे लेके जाती है? पैनक्रियाज में लेके जाती है. क्यों पैनक्रियाज में लेके जाती है? इसको तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए ना. सैयदा तो गलत बताई है. बताओ. पैनक्रियाज में लेके जाती है. मैंने क्या बताया था कि यहाँ से जो सिक्रीशन होगा पहले पैनक्रियाज में जाएगा. और ये क्या है? पैनक्रियाज का 3 पार्ट का स्ट्रक्चर होता है. ये आगे वाला पोर्शन टेल है, बीच वाला बॉडी और पीछे वाला हेड है. और इसमें ऐसे लीफ लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस. अब यहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा और यहाँ से जो बाइल जूस आएगा, वो दोनों एक साथ में निकलेगा. किसके थ्रू? एम्पुला ऑफ बेटर. यहाँ पे एक एम्पुला लगी होगी ना, बताया था. एम्पुला Yes, के ma'am. आगे एक Yes, स्पेंचर्स ma'am. लगी होगी, जिसको ऑडी बोलते हैं. स्पेंचर्स ऑफ ऑडी बताया था ना. तो पहले चलते पैनक्रियाज Yes, में ma'am. जाएंगे, फिर डिओडेनम में जाएंगे. यही मैम पढ़े थे आवाज ना? नहीं आ Yes ma'am. रही आपकी. किसी को नहीं जा रही आवाज? मैम आ रही है. मैम आ रही है. बेटा नेटवर्क इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है. अब हमने इसके बाद हम एंड कहाँ पे किए थे? हम तो सोचे थे हम जहाँ पे एंड करेंगे वहीं से पढ़ाएंगे. 2 दिन का आराम से आपको टाइम मिल गया था, आपको पढ़ लेना था. लेकिन 2 दिन एंजॉय किए हो ना. मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि हमारा ये जो लीवर है बेटा, लीवर इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है. तो अब बोलो मैम ये कौन सी बड़ी बात है? जितने भी ऑर्गन्स हैं सब तो सेल्स के ही बने हैं ना. बोलो. Yes ma'am. हमारा जो लीवर होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ सेल. किसका बना होता है? सेल का बना होता है. जिस सेल को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट. क्या बोलते हैं? Hepatocytes. हिपैटोसाइट बोलते हैं. ये हिपैटिक सेल भी बोलते हैं. अब ये देखो, अब हिपैटोसाइट्स क्या हो गई? ये देखो, ये जो छोटी छोटी दिख रही है हिपैटोसाइट है. देन आपका क्वेश्चन फिर मैम ये हेक्सागोनल जो दिख रहा है ये क्या है? लीवर लोब्यूल या हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं. ये जो हिपैटोसाइट सेल होती है, ये एक लोब्यूल लाइक एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है. मिलियंस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लीवर लोब्यूल या हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं. इतना समझ में आया? Yes ma'am.
ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करें आपकी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कट करके निकाल दें, दिस इज द लीवर लोब्यूल, ये लीवर लोब्यूल है। ठीक है, लीवर लोब्यूल के एक पीस को हम ले लेते हैं। कौन से पीस को? जैसे केक के एक पीस को निकालते हैं, वैसे ही लीवर लोब्यूल क्या हिपैटिक लोब्यूल के एक पीस को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा है बेटा कि यहाँ पे हिपैटिक वेन्स है, दैट ब्रिंग्स, ये क्या ला रही है, दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फ्रॉम द पैंक्रियाज विद द इंसुलिन, ग्लूकागन एंड ग्लूकोज लेके आ रही है। ठीक है, देखें। यस मैम। यस मैम। ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सपोज करो, ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब एक, अगर तुम इसको बंद करके देखोगे तो ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, हर जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट। ठीक है, दैट इज, ये क्या है बेटा, दैट इज ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक वेन। ये क्या है बेटा, ये हिपैटिक वेन्स की ब्रांचेस हैं। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो ये हिपैटिक वेन्स की ब्रांचेस हैं, दैट ब्रिंग्स, जो क्या ला रही है, दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब हेक्सागोनल के जितने भी जॉइंट्स हैं, अब ये देखिए, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये हमारी क्या होगी, ब्रांच, ये हमारा पूरा क्या हिपैटिक लोब्यूल है। ये जो आपको दिख रहा पूरा हिपैटिक लोब्यूल है। अगर हम हिपैटिक लोब्यूल के एक पोर्शन को निकालें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिल रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रख के बात करें, तो ये क्या है, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, कहाँ से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और पैंक्रियाज से। उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल में उस पॉइंट को जहाँ जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, दैट इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक, ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन्स की ब्रांचेस बोलते हैं। ये हो गया। ठीक है, सब जगह। अब देखो, जब ये अंदर आ रहा है बेटा, ये देखो ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक वेन्स, ये अंदर आ रही हैं, पोर्टल वेन्स ये अंदर आ रही हैं। अब ये देखो, ये अंदर आ रही है ऐसे। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ये अंदर आके कहाँ पे मिलेगी, एक सेंट्रल वेन से मिलेगी। ठीक है, किससे मिलेगी, एक सेंट्रल वेन से मिलेगी। दिख रहा है सबको? ये देखो, एक सेंट्रल वेन। यस मैम। अब इसी Yes, ma'am. सेंट्रल वेन से क्या होगी, ब्रांचेस निकलेगी, और जो ब्रांचेस क्या करेगी, जो ब्रांचेस यहाँ से लेके जाएगी किसको, हमारे लीवर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ही सेम एज जहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला पोर्टल है, यहीं पे एक और पॉइंट है, हर जगह एक और पॉइंट है, जिससे क्या लगी हुई, हिपैटिक आर्टरीज लगी हुई है। ये हिपैटिक आर्टरीज क्या करती हैं बेटा, हिपैटिक आर्टरीज क्या करती हैं, दिख रहा है सबको? ये देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट से। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरीज। इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरीज। सेम एज, अब देखो जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से, हिपैटिक आर्टरी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से, पोर्टल वेन से। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज साइनोसॉइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइनोसॉइड। दिख रहा है सबको? ये देखिए, दिख रहा है,
इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड बोलते हैं। अब एक्चुअल में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? इसका एक्चुअल में अरेंजमेंट ये है, देखिए यही इसका अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, ये सेंट्रल वेन्स हो गई, ठीक है। अब ये देखिए एक तीसरा राउंड हो गया, ये वाला जो राउंड है दिस इज द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स। ये वाला राउंड कौन सा है? दिस इज द ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक वेन्स, हिपैटिक आर्टरीज, ठीक है। ये क्या ला रहा है? ये दोनों देखो एक ही ट्यूब में आ रहे हैं, दिख रहा है, एक ही ट्यूब में आ रहे हैं। इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? दिस ट्यूब इज नोन एज साइनोसॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यस मैम। मैम है एक में ही आएगा तो मिक्स नहीं होता है वो? देखो अब इसके बाद यहाँ पे जाके सेंट्रल वेन से मिलेगा ना, एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब में दूसरी आर्टरीज के थ्रू क्या आ रहा है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और वेन्स के थ्रू क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये अलग अलग ट्यूब में आ रहे हैं, लेकिन किसके अंदर? एक ट्यूब के अंदर। जिस ट्यूब के अंदर आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। आपको कोई डाउट है? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सपोज करो एक ही मोटी ट्यूब है, इसके अंदर दो अलग अलग ट्यूब है, तो क्या दोनों मिलेंगी? नो मैम, नहीं मिलेंगे। दोनों अपने अपने प्रोडक्ट को नहीं मिलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, सेम है, जहाँ पे ये दो थे वहीं पे एक और पॉइंट है, ये देखिए दिख रहा होगा सबको, एक और पॉइंट है। यहाँ भी देखिए 3 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 दिख रही हैं। एक और पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बाइल डक्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। ये वही है जो लेके जाएंगे कहाँ से? देखो यहाँ 3 पॉइंट हो गए, ये वही वाला पॉइंट है जो यहाँ से लेके जाएगा बाइल जूस को, कहाँ पे? हमारे पैनक्रियास के पास, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो ये बाइल जूस अंदर से जिसके थ्रू आता है, ये अंदर से यहाँ से जिसके थ्रू आ रहा है, ग्रीन ग्रीन जहां से आ रहा है लीवर के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइल कैनकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल कैनकुली। ये दिख रहा है सबको, ये देखिए बाइल कैनकुली बोलते हैं। समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट? अब देखिए जो हमारे क्या है, जो हमारे लीवर के लोब्यूल्स हैं या हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, वहां पे 3 पॉइंट्स हैं उसके सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पे। एक क्या हो गया? वन इज द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास टू लीवर, ठीक है। दूसरी हमारी ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरीज हो गई विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है कहाँ से? कहाँ से? हमारे हार्ट से। और एक हमारा क्या हो गया? बाइल डक्ट हो गया। ये बाइल डक्ट क्या कर रहा है? बाइल जूस को ले जा रहा है लीवर के बाहर। कहाँ पे? लीवर के बाहर, पैनक्रियाज में। अब देखो ये जो तीनों पॉइंट एक साथ हैं, जब ये तीनों पॉइंट एक साथ होते हैं, इन तीनों पॉइंट को एक साथ हम क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। दिखा सबको? पोर्टल ट्रायड मतलब 3 पॉइंट्स एक साथ लगे हुए हैं, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरीज एंड पोर्टल वेन्स, तो सबको साथ में हम क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्रायड। ये जितनी वेन्स होती हैं सब आके सेंट्रल वेन्स से मिलती हैं, और इसी सेंट्रल वेन्स के थ्रू ये सेंट्रल वेन्स हिपैटिक वेन्स से मिलके हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर के बाहर ले जाती हैं, ठीक है। बाइल डक्ट बाइल कैनकुली के थ्रू अंदर से, लीवर के अंदर से बाइल जूस को लाता है और कहाँ पे ले जाता है? हमारे पैनक्रियास के पास ले जाता है, ठीक है। हिपैटिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर के अंदर ले आती है। तो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। सबको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? यस मैम। नो मैम। एंड दिस No, वाज द ma'am. लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हार्ट वाला लास्ट स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, विली। और हमें क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं ये पता ही है, उसमें विली कहाँ है वो पढ़ना है। देन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ लिवर। एंड इफ यू वांट, इतना क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर आप चाहते हो बेटा तो ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है, फंक्शन ऑफ लीवर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियास का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं, देख लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग मतलब इसको डाल देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो 2 दिन का बीच में लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा और सिलेबस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम लेकिन उसको देखोगे कंप्लीट करने के बाद सेल पे आ जाइएगा फिर। हाँ वो तो पक्का, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ तुरंत फिर सेल पे आना है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, क्योंकि फंक्शन में कुछ है नहीं, यू नो वेरी वेल कि सिक्रीशन ऑफ लीवर, लीवर के सिक्रीशन आपको पता ही है, बाइल जूस है। और हमें क्या और फंक्शन में पढ़ना है, और हमें फंक्शन में ये पढ़ना है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टोर किसके थ्रू होता है, बाय द इंसुलिन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन से, फिर ये ग्लूकोज कैसे बनता है, वाया द ग्लूकागन। ये 2 चीज पढ़ानी है, और बाइल जूस पढ़ाना है लीवर में। और पैनक्रियाज में हमें क्या पढ़ाना है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस पढ़ाना है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीएजेस होते हैं, मतलब जो प्रोटीन के एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम है, और किसके एंजाइम्स हैं, फैट के। फैट के एंजाइम्स हैं। और लीवर से जो बाइल जूस निकला था वो जेमल्सिफाइड फैट में चेंज होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा फंक्शंस ऑफ लिवर, फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन शुरू करने से पहले स्ट्रक्चर मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा दूंगी और फंक्शन के रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगी। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। मैम अभी जो आपने स्ट्रक्चर बताया था उसमें हेपेटिक वेन कहाँ था? सी हिपैटिक आर्टरीज ये है, हिपैटिक वेन्स ये जो हमारी सेंट्रल वेन्स है, ये इसमें दिख नहीं रही, ये सेंट्रल वेन्स इससे कनेक्ट होगी। ये सेंट्रल वेन्स दिख रही है, सेंट्रल वेन्स किससे कनेक्ट होगी, ऊपर जाके इसे ऊपर जाके इस हिपैटिक वेन से कनेक्ट होगी। मतलब यहाँ बहुत सारे लोब्यूल्स है ना, 1 2 3 4 बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, सबसे सेंट्रल वेन्स निकलती है और जाके कहाँ किससे कनेक्ट हो जाती है, हिपैटिक वेन से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? ये जो फिगर्स दिखाते हैं ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेते हो? यस मैम। यस मैम। जिससे आप जब रिवीजन करोगे ना, जैसे सपोज करो कि आपको चीजें याद है बट ये नहीं समझ आ रहा कहाँ कहाँ है, तो आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर्स बहुत कम दिए हैं। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गए, जो आपके एनसीईआरटी में है, ये जो हमारा है ये स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जब आप इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को निकालोगे, बाहर निकालोगे बेटा, या सपोज करो लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और लीवर को बाहर निकालोगे, तो ये बहुत ज्यादा साइन करता है, चमकता है, कैसे एकदम वैक्सी जैसे। तो ये जो चमकता है बेटा, इसके ऊपर क्या लगी होती है, इसके ऊपर गिल्सन के कैप्सूल लगे होते हैं। किसके कैप्सूल लगे होते हैं बेटा, गिल्सन के। लिख के भेज देंगे, लिख नहीं रहा है इसको, ठीक है। यस मैम। गिल्सन के कैप्सूल लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हमारे लीवर को। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है और ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक ओके, यू मैम। बाकी सर्वर के साथ ही कोई डाउट नहीं है ना, पढ़ रहे हो ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।